मूवी की शुरुआत में हम कुछ रिसर्चर्स को वेनेजुएला के जंगलों में देखते हैं, जहां उन रिसर्चर्स के लीडर डॉक्टर जेम्स अपनी टीम के साथ बग्स की नई प्रजातियों की तलाश में आए होते हैं। फिर वो लोग एक आदिवासी की मदद से जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो लोग अपने इक्विपमेंट्स को जमीन में लगाकर एक पेड़ के पास काफी सारा धुआं कर देते हैं और उस धुएं के कारण उन्हें बहुत सारे बग्स जैसे कि तितली की नई प्रजाति और कुछ स्पाइडर्स मिलते हैं। यहाँ डॉक्टर जेम्स के साथ उनका फोटोग्राफर चेरी भी होता है, जो कि एक स्पाइडर की फोटो लेने ही वाला था कि तभी वो स्पाइडर उसके ऊपर कूद पड़ता है। फिर वापस आते समय उनके सामने वही स्पाइडर छुप जाता है, जो आगे चलकर उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला था। अब अगले सीन में हम जेरी को आराम करते हुए देखते हैं, लेकिन उसी समय वो स्पाइडर जेरी को काट लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर जेम्स को लगता है कि तबीयत खराब होने के कारण जेरी की मौत हुई है, इसलिए वो उसकी बॉडी को ताबूत में डलवाकर उसके घर भिजवा देता है। लेकिन इस सब में वो स्पाइडर भी जेरी की बॉडी के साथ उस ताबूत में आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर उस टाउन की तरफ मुड़ता है, जहां जेरी की डेड बॉडी को मुर्दा घर का एक डॉक्टर एग्जामिन कर रहा होता है। वो देखता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह सूख चुकी है, जबकि उस ताबूत में छुपा स्पाइडर बाहर निकलकर सड़क पर आ जाता है। और ठीक उसी समय एक क्रो उस स्पाइडर को उठाकर अपने साथ ले ही जा रहा होता है कि वो स्पाइडर उस क्रो को भी काट कर जान से मार देता है, जिसके बाद वो स्पाइडर वही छुप जाता है। वही हम रोज और उसकी पत्नी मोली को अपने बच्चों के साथ उस बैरान के पास बने घर में शिफ्ट होता हुआ देखते हैं, जहां हमने उस स्पाइडर को छुपते हुए देखा था। यहाँ हमें पता चलता है कि रोज एक डॉक्टर है, जो इस टाउन के पुराने डॉक्टर की जगह लेने वाला है। तभी उनका बेटा आकर रोज से बताता है कि हमारे सामान में एक स्पाइडर है, जिस पर रोज अपनी पत्नी से उस स्पाइडर को भगाने के लिए कहता है। दरअसल रोज को अरेक्नोफोबिया यानी कि स्पाइडर से एलर्जी थी। फिर अगले दिन रोज उस टाउन के पुराने डॉक्टर सैम के पास जाता है, क्योंकि वो उनकी जगह लेने वाला था। लेकिन सैम रिटायर होने से मना कर देता है, जिस बात से रोज काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो इसी काम के लिए शहर छोड़कर यहाँ आया था। अब सैम के ऑफिस से बाहर रोज को मार्गरेट नाम की एक लेडी मिलती है, जो रोज से अपना इलाज करवाना चाहती थी। इसलिए रोज मार्गरेट का चेकअप करके बताता है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तब मार्गरेट रोज को सैम की दी हुई दवा दिखाती है, जिसे लेने से रोज उसे मना कर देता है, क्योंकि वो दवा मार्गरेट को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा रही थी। इसके बाद मार्गरेट रोज को अपनी पार्टी में इनवाइट करके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मोली उसी बैरान में पहुंचती है, जहां उसे एक बहुत बड़ा स्पाइडर वेब दिखता है। मोली उस स्पाइडर वेब को देखकर हैरान होते हुए उसकी तस्वीर लेकर वापस से अपने घर आ जाती है। फिर अगले सीन में हम रोज को मोली के साथ देखते हैं, जहां मोली उसे बैरान में मौजूद स्पाइडर वेब के बारे में बताकर उससे वो स्पाइडर वेब देखने को कहती है, मगर रोज इस बात के लिए इनकार कर देता है, क्योंकि उसे स्पाइडर से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो मोली उसे अपने डर पर काबू करने को बोलकर उसे अपने साथ ले जाती है, जहां स्पाइडर वेब को देखने के लिए वो लकड़ियों की सीढ़ी पर चढ़ते हैं। लेकिन उसी समय वो सीढ़ी टूट जाती है, जिससे रोज नीचे गिर जाता है। अब उन दोनों के जाने के बाद हम देख पाते हैं कि वहां ढेर सारे अंडे हैं, जिनमें से स्पाइडर्स बाहर आ रहे थे। इसके बाद हम मार्गरेट की पार्टी का सीन देखते हैं, जहां टाउन के मुर्दा घर वाला डॉक्टर रोज को जेरी की लाश के सूखने के बारे में बताता है। वही इस तरफ रोज के बैरान से स्पाइडर निकलकर पूरे टाउन में जाने लग गए थे, जिसमें से एक स्पाइडर मार्गरेट के लैंप में छुप जाता है। और पार्टी खत्म होने के बाद मार्गरेट जैसे ही अपना लैंप बंद करती है, वो स्पाइडर उसके हाथ में काट देता है, जिससे मार्गरेट की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके अगले दिन रोज मार्गरेट से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वहां उसकी लाश देखकर वो पुलिस को बुला लेता है। पुलिस के साथ डॉक्टर सैम भी होते हैं, जो मौत की वजह हार्ट अटैक बताकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्गरेट को जो दवा दी थी, उन दवाइयों से उसे हार्ट अटैक नहीं आ सकता था। इस पर रोज बताता है कि मैंने मार्गरेट को उन दवा को खाने से मना कर दिया था, जो सुनकर सैम रोज पर काफी गुस्सा हो जाता है।
अब अगले सीन में हम मार्गरेट का फ्यूनरल होता हुआ देखते हैं, जहां हैरी नाम का कोच रोज से उसके खिलाड़ियों का चेकअप करने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद रोज हेनरी के खिलाड़ियों का चेकअप करके उन सभी को फिट घोषित कर देता है। इधर सभी खिलाड़ी जब गेम खेल रहे होते हैं तो एक स्पाइडर बॉब नाम के खिलाड़ी के हेलमेट में छुप जाता है, और जैसे ही बॉब उस हेलमेट को पहनकर अपना गेम खेल रहा होता है तभी वो स्पाइडर उसे काट कर उसकी जान ले लेता है। इस बात से सभी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि डॉक्टर सैम को जब पता चलता है कि रोज ने इनके खिलाड़ियों का चेकअप किया था तो ये इस बात को हर जगह फैला देता है कि रोज एक अच्छा डॉक्टर नहीं है। इधर रोज और मॉली के घर आने पर उनके बच्चे काफी उदास होते हैं, क्योंकि रोज को सभी लोग डॉक्टर डेथ कहकर बुला रहे थे, जबकि दूसरी तरफ एक स्पाइडर डॉक्टर सैम के जूतों में छुप जाता है, और जैसे ही वो अपना जूता पहनते हैं वो स्पाइडर उन्हें काट लेता है, जिससे उनकी हालत खराब होने लगती है। इसीलिए वो अपनी पत्नी से डॉक्टर रोज को बुलाने के लिए कहते हैं, जिस पर वो ऐसा ही करती है। वहीं सैम की पत्नी ने उस स्पाइडर को जाते हुए देख लिया था, जिससे वो समझ आती है कि सैम को इसी स्पाइडर ने ही काटा होगा। अब रोज के आने से पहले ही सैम की मौत हो जाती है, इसीलिए उनके घर पर पुलिस के साथ डिटेक्टिव ब्रिक्स भी आता है, जो कि रोज को सैम की मौत के बारे में पता लगाने का काम देता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक स्पाइडर के काटने से किसी की जान भी जा सकती है। इस पर रोज डॉक्टर सैम की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने की मांग करता है। वहीं सैम की मौत के बाद रोज उस टाउन का नया डॉक्टर बन जाता है, इसलिए मॉली उसके ऑफिस को सजाने के लिए उसमें काफी सारी तस्वीरें लगाती है, जिसमें स्पाइडर वेब की तस्वीर भी शामिल थी। दूसरी तरफ डिटेक्टिव ब्रिक्स को सैम की पोस्टमार्टम से यह पता चलता है कि उसकी मौत एक खतरनाक जहर से हुई है। इस पर ब्रिक्स रोज से भी जहर वाली बात शेयर करता है। यह सुनकर रोज हाल ही में मरे हुए लोगों के पोस्टमार्टम के लिए उनकी लाशों को जमीन से बाहर निकलवाने के लिए परमिशन मांगता है, जो कि उसे आसानी से मिल भी जाती है। फिर अगले सीन में हम रोज को स्पाइडर के ऊपर एक किताब पढ़ते हुए देखते हैं, और उसी किताब के साथ एक लिस्ट भी रखी हुई थी, जिसमें डॉक्टर जेम्स का नाम होता है। इसलिए रोज अगले दिन जेम्स को कॉल करके बताता है कि हमारे टाउन में स्पाइडर्स की वजह से एक डॉक्टर की मौत हो गई है, और मुझे पूरा यकीन है कि बाकी लोगों की मौत भी स्पाइडर के काटने से ही हुई है। इस बात को सुनकर जेम्स उसकी कोई भी मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन टाउन का नाम पता चलते ही वो उसकी मदद के लिए क्रिस को भेज देता है, क्योंकि ये टाउन उसके फोटोग्राफर जेरी का था, जिसकी मौत अचानक से हो गई थी। आगे हम क्रिस को रोज और डिटेक्टिव ब्रिक्स के साथ उन लाशों के पास देखते हैं जिन्हें उनकी कब्र से निकाला गया था। यहाँ वो लोग देखते हैं कि उन सभी के शरीर पर स्पाइडर के काटने का निशान था। इसलिए क्रिस तुरंत ही जेम्स को इस बात की खबर करता है, जो सुनकर जेम्स क्रिस से कहता है कि हो सके तो एक जिंदा स्पाइडर को पकड़ो ताकि हम उसके ऊपर कुछ टेस्ट कर सके। इसके बाद क्रिस, रोज, ब्रिक्स और एक पुलिस ऑफिसर डॉक्टर सैम के घर जाते हैं, जहां पुलिस ऑफिसर एक मरा हुआ स्पाइडर देखता है। अब क्रिस बताता है कि हमें एक जिंदा स्पाइडर चाहिए, इसीलिए वो रोज के साथ जिंदा स्पाइडर ढूंढने लगता है, और तभी अचानक से एक स्पाइडर रोज को काटने की कोशिश करता है, जिससे रोज बच जाता है, जबकि क्रिस उस स्पाइडर को पकड़कर उसके ऊपर कुछ टेस्ट करता है। इस टेस्ट से जेम्स को यह पता चलता है कि ये स्पाइडर उसी प्रजाति का है जो उन्हें वेनेजुएला के जंगलों में मिला था। अब जेम्स और रोज आपस में डिस्कशन करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उस स्पाइडर ने बहुत सारे अंडे दिए होंगे, जो इस टाउन के सभी लोगों को बड़ी आसानी से मार सकते हैं। इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी उसके घोंसले को ढूंढकर उसे खत्म करना होगा। अब अपनी बात खत्म करके जब वो रोज की क्लिनिक से बाहर आ रहे होते हैं, तब उनकी नजर बेरान के साथ साथ उसी स्पाइडर वेब वाली तस्वीर पर पड़ जाती है। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर को साथ लेकर रोज के बेरान में चले जाते हैं। वही रोज अपने पड़ोसी इर्फ के घर जाता है ताकि वो उसे इस मुसीबत के बारे में बता सके, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इर्फ और उसकी वाइफ की स्पाइडर के काटे जाने से मौत हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ जेम्स को स्पाइडर वेब मिल जाता है। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो जल्दी से क्रिस और रोज को बुला कर ले आए।
इधर क्रिस, रोज और उस टाउन का बक्स किलर डेल्बर्ट एक नक्शे में उन जगहों के ऊपर निशान लगा रहे होते हैं जहां उन स्पाइडर की वजह से लोगों की मौत हुई। जिससे उन्हें यह पता चलता है कि स्पाइडर का घोंसला रोज के घर के पास ही कहीं है। फिर दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जिस पर एक बड़ा सा स्पाइडर हमला करता है और इससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद रोज, क्रिस और डेल्बर्ट के साथ अपने घर पहुंचता है जहां डेल्बर्ट बैरान में चला जाता है। बैरान में उसे जेम्स की लाश के साथ साथ बहुत से स्पाइडर दिखते हैं जिन्हें वो एक एक करके मारने लगता है, जबकि रोज अपने परिवार को किसी तरह स्पाइडर से बचाकर घर से बाहर निकाल लेता है। लेकिन इस अफरा तफरी में वो खुद बेसमेंट में गिर पड़ता है। उस बेसमेंट में रोज को स्पाइडर्स का घोंसला दिखता है जहां क्वीन स्पाइडर उसे काटने की कोशिश करती है, मगर रोज अपने अरेक्नोफोबिया के ऊपर कंट्रोल करके उस क्वीन स्पाइडर को बिजली के बोर्ड की तरफ फेंक देता है जिससे वो मारी जाती है। तभी जनरल स्पाइडर भी रोज को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रोज उसे आग से जला देता है, पर इसके बावजूद वो रोज की तरफ बढ़ रहा होता है। इसलिए रोज एक नेल गन से उसके ऊपर वार करता है जिससे वो जलता हुआ जनरल स्पाइडर सीधा उस घोंसले से चिपक जाता है और इस तरह बेसमेंट के सारे स्पाइडर मारे जाते हैं। तभी डेल्बर्ट रोज को बाहर निकाल कर बताता है कि उसने बैरान के स्पाइडर्स को मार दिया है, यानी ये टाउन अब उन स्पाइडर के आतंक से सुरक्षित है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम रोज को उसके परिवार के साथ शहर में शिफ्ट होते हुए देखते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।